तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि होमवर्क जो यहाँ दिया जाता है, होमवर्क के तहत क्लास को स्पष्ट रूप से करवाया जाता है, जो कि लाइन बाय लाइन हूबहू इसी तरह से करवाया जाता है जैसा जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि एग्जाम में टकराने का संभावना जो 100% से 100% यहाँ से रहता है। और यहाँ पर जो है हम लोग के द्वारा जो क्लास कराया जाता है, यहाँ पर कोई टीचर को रखा नहीं जाता, अपने ही टीचर है और अपने भी स्टूडेंट भी हो जाएँ, क्योंकि अपने ही सीखने का भी काम करते हैं और सिखाने का भी काम अपने से ही किया जाता है। इसके लिए अगर थोड़ा बहुत अगर इसमें ऊंच नीच हो जाता है तो उसको ध्यान से देखा कीजिएगा, आप लोग भी कमेंट करके उस पर सुधार जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब और साथ साथ जो जवाब दिए उनका नाम भी लिया जाएगा। और सभी जो एग्ज़ाम आ चुकी है, जो कि सर पे सभी एग्ज़ाम मंडरा रही, एक तरह से मान लीजिए अब समय नहीं बचा हुआ है, कभी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। इसलिए तैयारी को इस लेवल तक बना के रखिए कि जो भी एग्जाम आएगा उसको फोड़ने का क्षमता जो है हमारे माइंड में होना चाहिए। तो उसी तरह स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन हो जाएगा, फतुहात ए आलमगीरी पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है ईश्वर दास के द्वारा लिखा गया है, और ईश्वर दास के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। और इसमें 5 लोगों का जवाब जो लेना रहता है, जो कि ऊपर से जो लोग जवाब देते हैं उनका नाम लेना रहता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का जवाब ही कॉमेंट में आया है, लेकिन 5 लोगों का नाम लेना। इसमें पहले स्थान पर आज जवाब आया है, सोनू कुमार जी का जवाब आया है, जो कि गुजरात से जवाब को भेजे हैं। और ये एक प्रकार के लिख करके भेजे हैं कि भाई हम लोग पर भी ध्यान दिया कीजिए, हम भी गुजराती भी इस टेस्ट को यानी कि इस क्लब को, ये जो डिस्कशन होता है उसको भी ध्यान से सुनते रहते हैं। तो इनको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ साथ दूसरे स्थान पर जवाब आया है वरुण कुमार जी का जवाब भागलपुर से जवाब आया है। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है ये मनीषा कुमारी जी का जवाब रायपुर से आया है। और चौथे स्थान पर जवाब आया सोनू कुमार जी का समस्तीपुर से जवाब आया है। और एक 5वें स्थान पर जवाब आया है जो कि बर्थडे बॉय के नाम से आज प्रचलित है, उनका आज बर्थडे है और उनके नाम से आज 5वें स्थान पर वो जवाब भेजे हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम से ग्रुप में भेजे हैं। और SSF यानी कि डबल S इनका नाम हो जाएगा। और ये समस्तीपुर हमारे ग्रुप से ही भेजे हैं, उनका आज जो है बर्थडे ही भी है। तो आप लोग भी बर्थडे अच्छे तरीके से विश कीजिएगा। और हमारे तरफ से तो हैप्पी बर्थडे है ही, इनको शुरू से ही आज सुबह से ही दिया जा रहा है। तो उसके साथ साथ जो है आज का करंट अफेयर जो बनने वाला है उसको अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन पहला आज का हो जाएगा, पहली अंतर्राष्ट्रीय AI संधि पर कहाँ में अभी वर्तमान में हस्ताक्षर किया गया है। ये फ्रांस में किया गया। और फ्रांस की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ये पेरिस हो जाएगा। ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी हो जाएगा। और यह बसा जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है, ये सीन नदी पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए अभी वर्तमान में UPSC का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है, प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन जी को जो है UPSC का अभी वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। और UPSC जो है, UPSC की स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुआ था। 1919 का अधिनियम था। इसके लिए आयोग का गठन, जो ली आयोग का गठन हुआ था वो 1924 में ली आयोग का गठन हुआ था। और 1926 में जो है इसका UPSC का स्थापना कर दिया गया था। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो हो जाएगी वो प्रीति सूदन जी UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र को स्थापित जो किया है वो किस देश के द्वारा किया गया है, ये UAE के द्वारा किया गया, संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, अबू धाबी हो जाएगी। और ईरान की राजधानी कहाँ हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी। ठीक है, और कतर की राजधानी कहाँ हो जाएगी, दोहा हो जाएगा। और तुर्की की राजधानी कहाँ हो जाएगी, ये अंकारा। और ये किजिल नदी के किनारे जो है तुर्की का राजधानी जो है अंकारा बसा हुआ है। आगे बताइए, सीरिया की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी, दमिश्क हो जाएगा। ठीक है, और ताइवान की राजधानी कहाँ हो जाएगी, ताइपे हो जाएगा। ठीक है, ताइवान की राजधानी ताइपे हो जाएगा। और यमन की राजधानी कहाँ हो जाएगी, साना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन जो अभी वर्तमान में किया गया वो कहाँ में किया गया है, ये मध्य प्रदेश का भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का भोपाल में किया गया है। आगे बताइए, प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक वाला देश जो है वो कौन बन चुका है, ये भारत ही सबसे ज़्यादा प्लास्टिक करने वाला देश जो है वो बन चुका है। बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप जो है उसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, 129 नंबर का हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप में 129 हो जाएगा। खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, 126 नंबर का हो जाएगा। और शांति में भारत का स्थान जो हो जाएगा वो 116 नंबर का शांति में हो जाएगा। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान 159 नंबर का हो जाएगा। और SDG जो है उसमें भारत का स्थान 109 हो जाएगा। भूखमरी में भारत का स्थान कौन सा है, 111 नंबर का भूखमरी में भारत का स्थान हो जाएगा। बताइए, अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद पर चुनाव अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है, अब्देल मजीद तब्यान के द्वारा जीता गया।
अब्देल मजीद हो जाएंगे और तब्बे इनका टाइटल लगा हुआ है। इनके द्वारा जो है अल्जीरिया के राष्ट्रपति का चुनाव अभी वर्तमान में जीत लिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए चर्चा में अभी रहा वायरस क्लेड 2 का संबंध जो हो जाएगा वो किस रोग से हो जाएगा? ये एमपॉक्स से हो जाएगा, ठीक है, एमपॉक्स मंकी पॉक्स से हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाए, काला ज्वर जो है वो किससे फैलता है? ये प्रोटोजोआ से फैलता है। काला ज्वर जो है प्रोटोजोआ से फैलता है और ये जो है लिस्वानिया डोनावेनिया प्रोटोजोआ होता है, इसी से फैलता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हैजा जो है वो किससे फैलता है? ये जीवाणु से फैलता है। और चिकनगुनिया किससे फैलता है? ये वायरस से फैलता है, ठीक है। बताइए मलेरिया जो वो किससे फैलता है? ये प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ हो जाएगा और प्रोटोजोआ का नाम जो हो जाएगा वो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम की खोज किसने किए थे? रोनाल्ड रस के द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया है। आगे बताइए, इजराइल की टावर और अडानी समूह की $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप का परियोजना को विकसित जो किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया और महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जो बने वो कौन हो जाएंगे? सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और महाराष्ट्र दिवस जो वो कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं, ठीक है। और काला घोड़ा महोत्सव जो है कब मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में ही काला घोड़ा महोत्सव को भी मनाया जाता है। आगे बताइए, रक्षा मंत्रालय ने AL-31 FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है वो अनुबंध किया है और इसका संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये सुखोई 30 MI से हो जाएगा, ठीक है, सुखोई 30 MKI से ये संबंधित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए क्वेश्चन, नुआखाई उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? ये ओडिशा में मनाया गया है, ठीक है। और धानु जतरा और रज पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो भी ओडिशा में ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये ओडिशा में ही हो जाएगा। और यह जो बनाया गया है ये किन के द्वारा बनवाया गया है? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा प्रथम ही है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहन चरण मांझी हो जाएंगे, ठीक है, मोहन चरण मांझी हो जाएंगे। और ये मुख्यमंत्री किसान योजना जो है वर्तमान में लागू किया गया, किस राज्य में किया गया है? ये ओडिशा में ही मुख्यमंत्री किसान योजना को लागू किया गया है। आगे बताइए, अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने के लिए जैनिक सिंगर जो जीती है उसका संबंध किससे हो जाएगा? ये इटली के हो जाएंगे, ठीक है, इटली के ही हो जाएगा। और इटली के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? जॉर्जियो मेलोनी हो जाएगी, ठीक है। और अब वर्तमान में G20 ये जो अभी वर्तमान में G7 का जो अध्यक्षता किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये पुगलिया इटली में ही G7 की अध्यक्षता किया गया है। मतलब पहली एशियाई स्कूल छात्रा चैंपियन का खिताब जो है वो किसने जीत लिया है? ये दीपाली थापा ने जीते हैं। दीपाली थापा हो जाएंगे जो कि ये पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब को जीत लिए हैं। आगे क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधवन बंदरगाह की आधारशिला जो वो कहाँ रखे हैं? ये महाराष्ट्र में रखे। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो ये कहाँ हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। बांधवगढ़ जो हो जाएगा वो कर्नाटक में हो जाएगा और बधवन का उद्घाटन जो किया है वो महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में किया गया। तो आज का करंट अफेयर्स जितना भी बनने वाला था उसको पूरे तरीके से तैयार करके लाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था आपको होमवर्क के माध्यम से, जो PDF के माध्यम से मिला होगा, उसको अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बता दीजिएगा, स्पार्क पब्लिकेशन से जो बिहार का स्पेशल रूप से दिया गया था उसको कराते। बताइए PNR जो होता है, इसमें फुल फॉर्म PNR का क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो हो जाएगा वो PNR का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए, प्राइड एंड प्रिजुडिस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ऑस्टिन का लिखा हुआ पुस्तक हो जाएगा। बताइए, भारतीय संविधान में कुल कितने अभी वर्तमान में भाग हो जाएंगे? 22 भाग हो जाएंगे, ठीक है। और सूची जो है वो कितना हो जाएगा? 3 को सूची हो जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची हो जाएगा। और अनुसूची अगर पूछा जाएगा तो वो 12 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको क्वेश्चन को, सूची पूछा जाएगा तो 3 ही हो जाएगा और अनुसूची पूछा जाएगा तो वो 12 अनुसूची अभी वर्तमान में संविधान में हो जाएंगे। बोले नियाग्रा जलप्रपात जो है वो कहाँ में हो जाएगा? ये जाम्बेजी नदी पर अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फाइकस बेंडालेसिस हो जाएगा, ठीक है, फाइकस बेंडालेसिस जो हो जाएगा वो बरगद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। बोले भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसमें कितने शेर को दिखाया गया है? ये 3 शेर को दिखाया है। ऐसे 4 को है, दिखाई पड़ता है 3 शेर ही, वो दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे 4 शेर टोटल हो जाएंगे। दिखाई यहाँ पूछ रहा है तो दिखाई जो देता है वो 3 शेर ही दिखाई पड़ते हैं।
बताइए पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। और ये कहाँ किस विश्वविद्यालय में पढ़े थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़े थे, ठीक है। वहीं से दिया गया था। इनके दोस्त जो थे 1933 में ही दिया गया था, और 2-3 दोस्त के साथ ये इनको बना करके दिए थे। आगे क्वेश्चन है, आरटीआई कानून जो है भारत में कब प्रभावी हो गया है? ये 2005 में हो जाएगा, अक्टूबर में हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को ये प्रभावी हो गया था। बताइए नमक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये कौन हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा। भावनगर में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन भावनगर में होता है। बताइए सारनाथ स्तूप जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। और जनजाति समूह मुंडा जो है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा रहते हैं? ये झारखंड में हो जाएंगे। फाइकोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? सवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में किया जाता है। बताइए सॉल्क टीका जो है वो सॉल्क टीका जो था वो किसका टीका हो जाएगा? ये पोलियो का टीका हो जाएगा, जो कि ये जॉन सॉल्क के द्वारा इसको खोजा गया था। मतलब डीवीडी जो होता है इसमें भी का अर्थ क्या होता है? वर्टाइल हो जाएगा, ठीक है, वर्टाइल हो जाएगा। बताइए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये आरएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइए फेसबुक के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुआ था, ठीक है। और व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई है? 2009 में हुआ है। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई है। आगे क्वेश्चन में बायोडीजल जो है वो बायोडीजल किससे बनाया जाता है? ये घास से बनाता है, ठीक है। जेट्रोफा रतन ज्योति ये घास ही हो जाएगा, एक प्रकार का घास ही हो जाएगा, इसी से ये बायोडीजल को बनाया जाता है। आगे बताइएगा कोलिमा की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ज्वालामुखी जो है ये मैक्सिको के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। कोलिमा ज्वालामुखी जो हो जाएगा वो मैक्सिको में ही हो जाएगा। यूट्यूब जो है ना वो 2005 में, फेसबुक 2004 ही है, ठीक है। अब जो है जो होमवर्क में दिया गया था आपको लुसेंट, ये एसपीडी के माध्यम से जो रेलवे का सामान्य अध्ययन और रेलवे का जो स्पेशल रूप से चलाया जाता है, और रेलवे का जो है वर्तमान में वैकेंसी भी नई जो है वो आने ही वाली है। एनटीपीसी के लिए स्पेशल रूप से खासकर हो जाएगा, और अभी जो है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो भी चलाया जा रहा है वो भी स्पेशल रूप से ही हो जाएगा। क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा होमो सेपियंस जो है मानव का कौन सी अवस्था को माना गया है? ये अंतिम अवस्था, ठीक है, अंतिम अवस्था को माना गया है। बताइए अजात शत्रु का उपनाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये कुनिक हो जाएगा, ठीक है। बताइए अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये कौन सी नदी हो जाएगी? मैडीरा हो जाएगी। और अमेजन जो है वो किस महासागर में बहती है? दक्षिण अमेरिका हो जाएगी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए विश्व शांति दिवस जो हो कब मनाते हैं? 6 अगस्त को मनाते हैं। ऐसे शांति दिवस भारतीय के रूप में 21 तारीख को मनाते हैं, 21 सितंबर में। आगे बताइए यक्षगान जो है वो किस राज्य का लोकनृत्य हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा समाचार एजेंसी यूएनआई जो है इसका ये जो है कहाँ का हो जाएगा? ये भारत का ही हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? ये 1961 में हुआ है। 1961 में यूएनआई का स्थापना हुआ है। और एक सीबीआई की स्थापना कब हुई है? वो 1963 में हुआ है। 1963 में सीबीआई का स्थापना हुआ है। आगे बताइए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया है? ये 1976 में हुआ था, ठीक है। और भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसे कहा था? ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में ही हुआ था। बताइए अमृत क्रांति का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा? ये नदी जोड़ परियोजना से हो जाएगा, ठीक है, नदी जोड़ परियोजना से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गुजरात का जनक के रूप में किसको जाना गया है? ये पंडित रविशंकर महाराज को माना गया है, ठीक है, पंडित रविशंकर महाराज हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुआ है। ये विकास सब विकास 52 नहीं है, वो बम 52 हो जाएगा। बिंबिसारा स्थापना वो शासन किया था वो 52 हो जाएगा। और एक जो एनडीसी जो था राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो 1952 हो जाएगा। आगे कुछ भारत में पहली बार फिल्म समिति की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुआ है, 1955 में किया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा संसद भवन का पहली बार ईट कनॉट के ड्यूक ने कब इसको नींव रखी थी? 1927। ये 1921 में नींव, 27 में बन के तैयार हो गया था, 21 में जो है नींव रखा गया था। आगे बताइए संसद भवन का विधिवत उद्घाटन जो हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ये इरविन के समय में हो जाएगा। 1927 में इरविन ही थे, इरविन के समय में ही हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था 1927, जो कि 18 जनवरी 1927 को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था। बताइए संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो किसको होता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे, ठीक है। कौन से नंबर के हो जाएंगे? ये 50वें नंबर के हो जाएंगे, 50वें ना 50 नंबर।
बताइए भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति जो है वो कौन सी हो जाएगी? गोविंद हो जाएगा। बौनी जो हो जाएगा वो बौनी प्रजाति गोविंद को ही दिया गया, जया भी है इससे। आगे बताइए झूठा सोना जो है वो किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एग्रीकल्चर शब्द का संबंध जो है वो किस भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा एग्रीकल्चर से लिया गया है, और एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द जो है ना वो क्रिकेट से है। आगे क्वेश्चन बताइए भूगोल में द्वैतवाद का विकास जो हुआ है वो किस शताब्दी में हुआ है? ये 17वीं शताब्दी में हो जाएगा, 17वीं में हुआ है। बताइए एशियाई सिंह के लिए भारत का कौन सा राज्य जाना जाता है? ये गुजरात हो जाएगा, कि जो कि गिर अभ्यारण्य जो है वो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, और ये गुजरात में हो जाएगा। बताइए नीलकंठ महादेव मंदिर जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये ऋषिकेश उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, और लक्ष्मण झूला भी यहीं पर है, ऋषिकेश उत्तराखंड में हो जाएगा। और सास बहु मंदिर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये सास बहु मंदिर जो हो जाएगा राजस्थान उदयपुर में हो जाएगा। मामा भाजा मंदिर जो वो कहाँ हो जाएगा? वो छत्तीसगढ़ के बालसोर में हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बालसोर में हो जाएगा। बताइए विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। बताइए मैडम क्यूरी जो है वो किस देश में पैदा हुई थी? ये पोलैंड की निवासी हो जाएगी। ठीक है, पोलैंड की। और एक कॉपरनिकस जो थे वो कहाँ के हो जाएंगे? वो भी पोलैंड के ही हो जाएंगे। और कॉपरनिकस ने किसका सिद्धांत दिए थे? कॉपरनिकस ग्रह का केपलर के द्वारा दिया गया है। केपलर के ब्रह्मांड के नियम जो दिए थे वो कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था, और ये ग्रह की गति का खोज जो किए थे वो केपलर के द्वारा खोजा गया है। बताइए 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो किसको किस जोड़ता है? भारत बांग्लादेश को हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस जो वो कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। और वृद्धजन दिवस जो वो कब मनाते हैं? ये 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर को मनाते हैं। 3 अक्टूबर को हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो वो कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। और इनको सबसे पहली बार कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, सरस्वती सम्मान जो मिला था वो 1991 में ही ये हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, जो कि हमारे क्लब में भी बैठे हुए पीछे से बैठ रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं कि हमारा नाम भी हरिवंश राय बच्चन के नाम से प्रचलित हो रहा है। आगे क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद का गठन करने का सलाह देता है? 79 हो जाएगा। ठीक है, बताइए छक्का लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने थे? ये शांता रंगा स्वामी हो जाए। पहली महिला की बात कर रहे हैं, शांता रंगा स्वामी जो है वो पहली महिला रही थी जो कि छक्का लगाने वाली पहली महिला ये बनी है। और पहला दोहरा तक लगाने वाले सबसे युवा कौन बनी है? ये शेफाली राज बन चुके हैं। अभी वर्तमान में शेफाली राज जो है ये क्या शेफाली वर्मा ही तो बोल रहे हैं। अभी वर्तमान में शेफाली वर्मा लगाई है, सबसे कम एज की है वही। आगे बताइए लाल, हाँ पहले मितारी मार चुकी है, अभी वर्तमान में मारी है ना, वो उसके बारे में बोल रहे थे, ये टेस्ट में लगाई है। आगे क्वेश्चन में जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय कह रहे हैं, राष्ट्रीय ये हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो हो जाएगा वो हैदराबाद में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम संबंधित स्थान डांडी जो है वो गुजरात के किस जिला में हो जाएगा? ये नवसारी जिला में हो जाएगा। डांडी जो हो जाएगा वो नवसारी जिला में हो जाएगा। और डांडी मार्च जो है वो कब शुरू हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और ये 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को जो चला था वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने थे? ये कमलेश शर्मा बने थे, जो कि अभी वर्तमान उपस्थित नहीं है, शायद चले गए, अब नहीं आ रहे हैं। कमलेश शर्मा हो जाएंगे जो कि राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर पहले आसीन होने वाले एशियाई व्यक्ति के रूप में बनाए गए थे। भाई बरौनी तेलशोधक कारखाना जो है वो रूस के सहयोग से बनाया गया था। और ये किस वर्ष बनाया गया था? ये 1964 में बनाया गया। ठीक है, 1964 में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन में भारत में राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था, जो कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वो कब से प्रारंभ हुआ है? ये 1954 से हो जाएगा। और करगम जो है वो कहाँ का नृत्य हो जाएगा? ये तमिलनाडु का करगम नृत्य, करगम तमिलनाडु का हो जाएगा। क्यागा जो है ना वो परमाणु संयंत्र है, वो कर्नाटक का क्यागा हो जाएगा। और करगम नृत्य हो जाएगा वो राष्ट्रीय नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है ना, 3 वर्षीय थे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था, हिस्ट्री का जो दिया गया था, उसको अब चलाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए किसके समय में जो है प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द को लाया गया था? ये हर्षचरित के समय में लाया था। हर्षचरित के समय में जो है प्रांतीय शासक के लिए पहली बार जो है लोकपाल शब्द को लाया गया था। और अभी वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? अजय माणिक राव हो जाएंगे। अभी वर्तमान में अजय माणिक राव को बनाया गया। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो वो पहला पीसी घोष को, पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था पहले लोकपाल के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए, हर्षचरित के अनुसार जो है हर्ष का मंत्रिमंडल में भंडी जो था, वो भंडी को क्या कहा? भंडी क्या था? ये प्रधान सचिव जो होते थे उसको भंडी कहा गया था, और प्रधान सेनापति जो होते थे उसको क्या कहा गया है? सिंहनाद कहा गया। प्रधान सेनापति जो कि हर्षचरित के अनुसार ये है। और हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। और अश्व सेना का प्रधान जो होता था उसको क्या कहते थे? ये कुंतल हो जाएगा। कुंतल में अश्व सेना के प्रधान हो जाएंगे। और गज सेना का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा गया था? उसको स्कंद गुप्त के नाम से जाना गया। स्कंद गुप्त हो जाएंगे। गज सेना के प्रमुख जो होते थे उनको स्कंद गुप्त कहा गया है। बताइए पल्लव वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये सिंह विष्णु हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये कांचीपुरम में हो जाएगा। कांचीपुरम किस राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? MK स्टालिन हो जाएंगे। MK स्टालिन जो हो जाएंगे वो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए अबनी सिंह की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो पल्लव वंश का कौन सा शासक बना था? यही संस्थापक करने वाला सिंह विष्णु जो था वो अपने आप को जो है अबनी सिंह की उपाधि को धारण किए थे। और यह जो है सिंह विष्णु जो थे वो किसके अनुयायी हो जाएंगे? ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हो जाएंगे। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी जो हो जाएंगे वो सिंह विष्णु हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा। बताइए कीर्तार्जुनीयम जो है उसके लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? भारवी हो जाएंगे। भारवी जो है वो किसके काल में रहते थे, किसके दरबार में हो जाएंगे? तो ये सिंह विष्णु के ही दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन, मत विलास प्रयसन के लेखक कौन हो जाएंगे? महेंद्र वर्मन हो जाएंगे। ठीक है, महेंद्र वर्मन ही हो जाएंगे। और महेंद्र वर्मन ने शुरू में जो है जैन मतावली के थे, उसके बाद में जो वो तमिल संत बन गए थे, और उसके बाद में जाकर के शैव धर्म को अपना लिए थे। आगे क्वेश्चन, महाबलीपुरम का 81वां मंदिर जो है जिसको रथ मंदिर कहा गया है, जो कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ही हो जाएंगे। और ये किस वंश के शासक हो जाएंगे? ये पल्लव वंश के शासक हो जाएंगे। पल्लव वंश के शासक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। यह जो है महाबलीपुरम के 81वां मंदिर, रथ मंदिर जो है, रथ मंदिर में जो है वो इसके मंदिर रथ का जो संख्या है वो रथ की संख्या कितना हो जाएगा? ये 7 गो रथ हो जाएगा। ठीक है, 7 रथ हो जाएगा। और रथ मंदिरों में सबसे छोटी जो है वो किसका रथ माना गया है? ये द्रौपदी का रथ हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी जो है वो द्रौपदी रथ को माना गया है, जिसमें जो है किसी प्रकार का अलंकार को नहीं बताया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। अरबों के आक्रमण के समय जो है पल्लवों का शासक जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि अरबों के शासन के काल में जो हो जाएगा वो नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। और राज सिंह जो था वो राजाओं में सिंह के नाम से इसको आगम प्रिय और शस्त्र प्रेमी और शंकर भक्त के नाम से ये मतलब ये सभी के जो उपासक के रूप में इनको जाना जाता था। आगे क्वेश्चन में, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर जो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। और रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम जो हो जाएंगे वो रथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। और द्वितीय जो है वो कैलाश मंदिर का निर्माण जो करवाए थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और ये कैलाश मंदिर जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? ये कांची तमिलनाडु में बनाया गया था। ठीक है, कांची तमिलनाडु में बनाया गया था। और 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? दांडी हो जाएगा। और दंडी जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में हो जाएंगे। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे क्वेश्चन बताइए, मतानुयायी यानी कि नंदी वर्मन थर्ड जो थे वो जो थे किसके मतलब किसको ही मानते थे? ये किस धर्म को मानते थे? ये भी शैव को ही मानते थे। ठीक है, शैव को ही ये भी मानते थे। आगे बताइए, पल्लव वंश का अंतिम शासक जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये कंप वर्मा हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो हो जाएगा कंप वर्मा हो जाएगा, जो कि 948 से लेकर के 980 ईस्वी तक रहे थे ये।
उसके बाद चोल वंश आते हैं, चोल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, ये विजयालय हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, तंजौर या तंजावुर हो जाएगा, ठीक है। तंजौर या तंजावुर जो हो जाएगा ये चोल की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। और तंजावुर का वास्तुकार जो है वो किसको माना गया है, ये राजराज पेरुत्थचेन को जो है ये तंजावुर का वास्तुकार माना गया है। आगे बढ़ते, विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण किए थे, नरकेसरी की उपाधि से धारण किए थे। नरकेसरी की उपाधि धारण करने वाले कौन हो जाएंगे, विजयालय हो जाएंगे। विजयालय किस वंश से संबंधित हो जाएंगे, चोल वंश से संबंधित हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, और यही जो है निशुंभ देवी जो मंदिर जो है, इस मंदिर का निर्माण जो है ये नरकेसरी यानी कि विजयालय के द्वारा ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तुल्कप्यम का युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था, ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड हो जाएंगे और परांतक फर्स्ट, ये दोनों के बीच में लड़ा गया था। बताइए, राजराज प्रथम जो है वो किस देश पर पहली बार आक्रमण किया था, ये श्रीलंका पर हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका पर जो आक्रमण करने वाले जो चोल शासक हो जाएंगे वो राजराज प्रथम हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन में, किसने श्रीलंका को विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बताया था, ये राजराज प्रथम के द्वारा ही बताया गया था। और इसकी राजधानी जो वो कहाँ बनाया था, ये पोलनरुब्बा बनाया था। श्रीलंका की राजधानी जो उस समय विजित श्रीलंका प्रदेश का राजधानी जो ये राजराज प्रथम के द्वारा जो बनाया गया था वो पोलनरुब्बा को राजधानी बनाया गया था। आगे बताइए, राजराज प्रथम जो था वो किस धर्म का अनुयायी हो जाएगा, ये भी शैव धर्म का ही अनुयायी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत का राजवंश जो जितना भी था ज़्यादातर जो है वो शैव वंश का ही अनुयायी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजराजेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है, ये राजराज प्रथम के द्वारा ही करवाया गया। और राजराजेश्वर मंदिर जो है ये किस भगवान का मंदिर हो जाएगा, ये भी भगवान शिव का ही हो जाएगा, क्योंकि शिव को मानते थे, शिव का ही मंदिर बनवाएंगे। आगे क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है वो किसके शासनकाल में हुआ है, ये राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ जाएगा। राजेंद्र प्रथम के समय में ही चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। और बंगाल के कौन से शासक जो है वो महापाल को मतलब बंगाल के पाल शासक कौन थे, जो कि ये बंगाल महापाल को पराजित करने के बाद जो है राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण कर लिए थे, ये गंगई चोल की उपाधि जो है वो धारण कर ली थी। राजेंद्र प्रथम जो थे वो गंगई चोल की उपाधि किसको हराने के बाद धारे थे, तो ये महिपाल को हराने के बाद जो है इसको गंगई चोल की उपाधि धारण कर लिए थे। आगे क्वेश्चन, चोल काल में भूमि से प्रकार जो था, यानी कि गैर ब्राह्मण से किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था, ये बिल्लन बगई कहा था। बिल्लन बगई हो जाएगा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जो होता था चोल काल में उसको जो कहा था बिल्लन बगई भूमि कहा गया था। और ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा गया था, ब्रह्मदेव कहा गया था, ब्रह्मदेव हो जाएंगे। और किसी विद्यालय के रख रखाव का जो भूमि होता था उसको क्या कहा गया था, साला भोग कहा गया, ठीक है, साला भोग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, गजनी जो था, गजनी का सुल्तान महमूद जो था वो किसके समकालीन हो जाएगा, ये राजेंद्र प्रथम के ही समकालीन हो जाएंगे, ठीक है, राजेंद्र प्रथम के ही समकालीन हो जाएंगे। और चोल वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन हो जाएगा, राजेंद्र तृतीय हो जाएगा, ठीक है, राजेंद्र थर्ड जो हो जाएगा वो चोल वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। मतलब संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है कितने मंडल यानी कितने प्रांत में विभक्त हुआ था, ये 6 प्रांत में विभक्त हुआ था। अब जो है दिया गया था इधर जो देख ले, ये क्या निकाल फ्रांस की राजक्रांति है, ये मॉडर्न चल रहा था, निकाल के कुछ देते हैं। बताइए, स्वराज आगे बोला, स्वराज पार्टी की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था, ये 1923 में किया गया था और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा ये किया गया था। बताइए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे, ये भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। अछूत पुस्तक कौन लिखे हैं, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही अछूत पुस्तक को भी लिखा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन किए थे, डॉक्टर हेडगवार के द्वारा किया गया और ये 1925 में जाकर के किए हैं। और खुदाई खिदमतगार की स्थापना कौन किए हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया, 1929 में किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना जो वो कौन किए थे, ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया है, ठीक है, और ये 1936 में जाकर के किए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है और ये 1939 में किया गया है, ठीक है। और आज़ाद हिंद सरकार का गठन जो है वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ही ने किए थे और आज़ाद हिंद फौज जो हो जाएगा वो 1942 में किया गया था, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था।
आगे कुछ, राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1774 में हुआ था। और किस राज्य में हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, राधा नगर हो जाएगा, जगह का नाम था, और बंगाल में ये पड़ता है। और यह जो थे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक सभी भाषाओं यानी कि 1 दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञानी माने जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जो है ब्रह्म समाज जो है धीरे धीरे जो है कितने शाखाओं में बट गया था? ये 2 शाखाओं में बट गया था, मतलब विभक्त हो गया था, अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया था, जिसमें से आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो कौन माने जाते हैं? ये देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हो जाएंगे वो देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हो जाएंगे वो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। इन्हीं के द्वारा जो है साधारण ब्रह्म समाज भी स्थापना किया गया, मतलब यही का नाम कर दिया गया था। आगे बताइए, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज का अंग्रेजी भाषा में और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1817 ईस्वी में किया गया था। और हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। डेविड हेयर ने ही हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में ही किए थे। 1817 में ही डेविड हेयर के द्वारा किया गया था, उसके कलकत्ता में ही हुआ था। उसके बाद बताइए, एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1822 में हुआ था। 1822 में किया गया था। आगे, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, सिटी कॉलेज ऑफ कोलकाता की नींव जो डाला गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये जो डाला गया था किस वर्ष डाला गया था? 1826 में दिया गया था। ठीक है, 1826 में हो जाएगा। मतलब राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर जो कि 1839 ईस्वी में ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। और तत्वबोधिनी सभा जो है और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत को सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बताइए, हिंदू धर्म की सभा की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1830 में किया गया था। और ये करने वाले जो हो जाएंगे राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। और ये किस राज्य में हुआ था? ये भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही किया गया था। आगे बताइए, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति जो है वो कौन हो जाएंगे? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हो जाएंगे वो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने वाले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है कलकत्ता में जो है वो किस वर्ष जो है विद्यासागर की प्रेरणा पर की देखरेख में किया गया था? ये 7 दिसंबर 1856 में किया गया। 7 दिसंबर 1856 को जो है विद्यासागर की देखरेख में जो पहली जातियों पर पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य जो है वो किनको बनाया गया था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही बनाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, JED बेथुन ने कौन सा स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में कर दिए थे? ये बैथून कॉलेज का ही किए थे। ठीक है, अपने नाम पर ही बैथून कॉलेज का स्थापना JED बैथून के द्वारा ये 1849 ईस्वी में कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन बताइए, महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक किसको माना जाता है? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही जाना जाता है। तथा जाति के नियम को तोड़ने का विश्वास जो है ये इन्हीं में, ये परमहंस मंडली में ही किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं कभी भी भगवान को नहीं मानूंगा, यह कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही ये कहा गया था। और इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1856 में हो जाएगा। ठीक है, 1856 में किया गया, जन्म हुआ था इनका। आगे बता दीजिए क्वेश्चन में, दयानंद जो थे उनका बचपन का क्या नाम हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? ये गुजरात के टंकारा जगह पे हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, इनका गुरु जो थे, दयानंद के गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे? स्वामी बिरजानंद हो जाएंगे। और दयानंद का मूल नाम जो है वो क्या हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो वो कौन किए थे? ये दयानंद के द्वारा ही किया गया था। और ये जो किए थे, करने वाले जो किए थे, ये किस भाषा में इसको किए थे? ये हिंदी भाषा में किया गया। सत्यार्थ प्रकाश ही जो है कि इसको हिंदी भाषा में लिखा गया है।
आगे क्वेश्चन बताइए, स्वामी रामकृष्ण के शिष्य जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये विवेकानंद हो जाएंगे, जिन्होंने 1893 में कहाँ भाग लिए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसी में भाग लिए थे। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? नरेंद्र दत्त हो जाएगा, ठीक है, नरेंद्र नाथ हो जाएगा। नरेंद्र नाथ जो हो जाएगा ये स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम हो जाएगा। और कर्म योगी, ज्ञान योगी और राजयोगी पुस्तक जो है ये कौन लिखे थे? ये विवेकानंद के द्वारा ही ये पुस्तक को लिखा गया है। बताइए, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है वो किसके द्वारा किया, मतलब कौन से पुस्तक में लिखा गया है इसको? एक फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा हो जाएगा। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर था ये, इसी में जो है ये स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है वो किया गया है। आगे बताइए, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। और आगे बताइएगा, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये महादेव गोविंद रानडे के द्वारा 1887 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना जो किए थे वो कब किए थे? 1887 में किए थे। 1887 में जो है वो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में देव समाज की स्थापना किया गया था। बताइए, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद हो जाएंगे। और ये कहाँ के हो जाएंगे? ये पंजाब के हो जाएंगे। वो अहमदिया, वो अहोम आंदोलन नासम में चलाया था, ये पंजाब में चलाया गया। अहमदिया चलाया था पंजाब में। पंजाब के ही मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किए थे। और इसका उद्देश्य जो था भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना जो है इसका उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया था? ये WC बनर्जी को बनाया गया था। और इसकी स्थापना करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? एओ हुइम को जाता है। और ये जो हुआ था कब हुआ था? 1885 में हो जाएगा। उस समय गवर्नर कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। बंग भंग आंदोलन जो हुआ था इसका नाम दूसरा हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। यह जो है वो कब हुआ था? 1905 में हुआ है। 7 अगस्त 1905 को हुआ है, ठीक है। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ये किया गया था। बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुआ था। और करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां हो जाएगा। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ये ढाका में किया गया था। आगे बताइए, कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था, यानी कांग्रेस में फूट जो पड़ा था वो कब हुआ था? 1907 में हो जाएगा। और कांग्रेस का जो मिलन हुआ था वो कब हुआ था? 1916 में हो जाएगा। होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1916 में ही हो जाएगा। एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा अलग अलग स्थानों पर किया गया था। एनी बेसेंट ने कहाँ में किए थे? अड्यार में किए थे, जो कि अड्यार कहाँ? मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है। और ये पुणे में जो किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? पुणे में जो किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था, होम रूल लीग का, ठीक है। मद्रास में किए थे वो एनी बेसेंट ने। और अड्यार उसका मुख्यालय बनाए थे। और ये पुणे में किए थे। नाम यही है। बताइए, मोंटेगू घोषणा जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 20 अगस्त 1917 को हुआ था, ठीक है। और ये भारत के लॉर्ड मोंटेगू का घोषणा जो हुआ था वही को मोंटेगू घोषणा कहा गया था। और रॉलेट एक्ट जो आया था वो कब आया था? ये 19 मार्च 1919 को आया था। 19 मार्च 1919 को ही रॉलेट एक्ट आया है। उसके बाद जो है ये ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था, जो कि अभी भारत का ही भूगोल चलाया जा रहा है, उसको अब देख लेते हैं। बताइएगा, पुलिकट झील जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में ही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मतलब एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील जो है, गोखुर झील, गोखर झील जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये बिहार के ही कांवर झील में हो जाएगा। जो कि बूढ़ी गंडक नदी के घुमादार होने के कारण जो है ये गोखुर झील का निर्माण होता है। और ये कांवर ताल झील जो है इसको जो है रामसर साइट में शामिल जो किया गया है। पहला, बिहार का पहला रामसर साइट यही है। अभी तो वर्तमान नागी नक्टी को भी जोड़ दिया गया है। तो ये पहला, बिहार का पहला रामसर साइट अगर पूछा जाए तो ये कांवर ताल झील ही हो जाएगा, जो कि बेगूसराय में ही पड़ता है। पता है, कुचिकल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये बराही नदी पर बनाया गया। और ये सबसे ऊंचा भारत का जलप्रपात हो जाएगा। और इसका ऊंचाई जो है 455 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 455 मीटर हो जाएगा। और एलिफेंट जलप्रपात जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये मेघालय में हो जाएगा। और एलिफेंटा दर्रा जो है किसको जोड़ता है? ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए,
भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है ये कौन सा हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा, और यह जो है घोड़े के पैरों की आकृति के समान हो जाएगा, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा था। ऐसे नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए कनाडा की सीमा पर हो जाएगा। और भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो कहा था, किसको कहा था? चित्रकूट जलप्रपात को कहा था। और किस कारण से कहा था? तो ये घोड़ा के टांगों के पैरों के समान जो है, इसी के कारण जो इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा गया है, चित्रकूट के घाट पर। आगे बताइए, कावेरी नदी पर जो है तमिलनाडु का कौन सा जलप्रपात जो है बसा हुआ है? ये होंगकेक्कल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि ये होंगकेक्कल हो जाएगा, जलप्रपात हो जाएगा। बताइए, बरेह पानी जलप्रपात जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये ओडिशा में हो जाएगा। बरेह पानी जलप्रपात जो है ओडिशा में हो जाएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई जो है 399 मीटर हो जाएगा, 399 मीटर हो जाएगा। और बुधलबंगा नदी पर ये बनाया गया है, बुधबलंगा, ठीक है, और ये ओडिशा में हो जाएगा। मतलब नोहकलाई जो है, नोहकलाई जलप्रपात जो है ये इसका स्थिति जो है वर्षा जल पर स्थित हो जाएगा, और ये मेघालय में हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 340 मीटर हो जाएगा, और ये तीसरा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। मतलब यन्ना जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया, नर्मदा नदी हो जाएगा, 183 मीटर, मध्य प्रदेश का हो जाएगा, जबलपुर में ये स्थित है। एग्जाम देने गए होंगे, एनटीपीसी का था, नहीं एएलपी का था, एएलपी। बताइए, गोकाक जलप्रपात जो है वो किसने बनाया गया है? ये घाट प्रवाह हो जाएगा। पायकारा जलप्रपात किसने बनाया गया है? ये नीलगिरी क्षेत्र में हो जाएगा, नीलगिरी क्षेत्र में ही है। और चुलिया जलप्रपात किसने बनाया गया है? चंबल पर हो जाएगा। पुनासा जलप्रपात किसने बनाया? ये चंबल नदी। बिहार जलप्रपात किस राज्य में बनाया गया? टोंस नदी किस राज्य में ये है? राजस्थान में हो जाएगा। बिहार है तो बिहार ने मानना है, बिहार जलप्रपात जो हो जाएगा ये टोंस नदी पर हो जाएगा, 100 मीटर ऊंचा है, और ये राजस्थान में हो जाएगा। और धुआंधार जलप्रपात जो है वो किसने बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है वो किसने बनाया गया है? ये इंद्रावती नदी पर बनाया गया है, इंद्रावती नदी पर, ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया। 29 मीटर मात्र ये ऊंचा हो जाएगा। आगे बताइए, जोग या गरसप्पा जलप्रपात जो है इसको क्या नाम दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा। इसका ऊंचाई 255 मीटर हो जाएगा, और यह जो है किस नदी पर बनाया गया है? ये शरावती नदी पर कर्नाटक में बनाया गया है। आगे क्वेश्चन, भारत में मौसम संबंधी सेवा का शुभारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1875 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया था? शिमला में बनाया गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको पुणे में कर दिया गया, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो इसको पुणे ला दिया गया था, और स्थापना जो हुआ था उस समय जो रखा गया था वो शिमला में ही रखा गया था। मतलब किसी स्थान पर थोड़े समय में जैसे ही दिन या एक सप्ताह के वायुमंडल की अवस्था को देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है? वो भारत का मौसम कहा जाता है, ठीक है, मौसम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु का वर्षा जो होता है वो किस विक्षोभ के कारण होता है? ये पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण ये होता है। और राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, राजस्थान में जो वर्षा होता है इसको मावट के नाम से जाना जाता है। और काल वैसाखी जो होता है वो पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में जो काल वैसाखी ये होता है, काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है, ठीक है, चेरी ब्लॉसम यानी कि कॉफी वर्षा भी उसे कहा जाता है। और भारत के केरल राज्य में जो होता है वो कौन सा वर्षा होता है? आम्र वर्षा हो जाएगा, ठीक है, जो कि आम की फसलों के लिए महत्वपूर्ण रहता है, हानिकारक रहता है, ठीक है, लाभदायक होता है, अच्छा होता है, अच्छा हो जाएगा। आम की वर्षा के लिए आम्र वर्षा जो होता है ना वो अच्छा होता है, लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म जो होता है उसको क्या कहते हैं? गर्म हवा जो होता है उसको लू कहा जाता है, ठीक है, लू हो जाएगा, अपने यहाँ भी लू चलता है। आगे क्वेश्चन बताइए, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवन जो है वो कितने शाखाओं में इसको बांटा गया है? 3 शाखाओं में बांटा गया है। अरब सागर के उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवन जो होता है इसको 3 शाखाओं में इसको बांटा गया है। आगे बताइए, अरब सागर की एकमात्र शाखा जो मानसून जो है सबसे पहले भारत के केरल राज्य में आता है, जो कि किस सप्ताह में आता है? जून के प्रथम सप्ताह में आता है। और यह पश्चिम घाट के पर्वतों से टकरा करके केरल के तटों पर भारी वर्षा होता है।
बोले अरब सागर में उठने वाली मानसूनी और दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों के घाटियों से होकर के भारत में दूर तक जो वर्षा होती है, जो कि छोटा नागपुर के पठार भी इसी शाखा में होती है। और इसका वर्षा जो होता है कितना सेंटीमीटर का वर्षा होता है, ये 15 सेंटीमीटर का वर्षा होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का ये वर्षा होता है। बताइए गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है वो कहाँ हो जाएगी, ये मेघालय में हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से ये यहीं पर यानी कि बंगाल की खाड़ी और ये गारो खासी जयंतिया वाली हवा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाओं से सबसे अधिक वर्षा को जो है वो मेघालय में लाती है, जिसके कारण जो है मेघालय में जो मानसिम राम जगह जो है वहाँ पर मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा जो है वो मानसिम राम मेघालय में ही होता है। लगभग 1141 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले चेरापूंजी था, अभी मेघालय हो गया। अभी मानसिंह राम हो गया, पहले चेरापूंजी था, अभी वर्तमान में 1141 सेंटीमीटर का वर्षा मानसिंह राम मेघालय में होता है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा में अधिक वर्षा होने के कारण जो है ये मानसिंह राम मेघालय में वर्षा होती है, जो कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा जो कि मेघालय में मानसिंह राम में होता है। अब जो साइंस जो दिया गया था उसके बाद साइंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो है वो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उसको करवाते हैं। तो विद्युत धारा दिया गया था, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना गया है और धन आवेशों के प्रवाह की दिशा ही क्या कहला, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। मतलब विद्युत धारा का मात्रक जो है वो किसके नाम पर दिया गया था, ये आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर दिया गया था। ठीक है, अपने नाम पर ही आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर ये रखे थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो किस देश के वैज्ञानिक ये हो जाएंगे, ये फ्रांसीसी के वैज्ञानिक है ना, ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर जो है उसको क्या कहा गया है, उसे शक्ति कहा गया। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। बताइए किलोवाट घंटा जो है बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, वाट गुने घंटा बटा 1000 हो जाएगा, या वोल्ट एम्पियर घंटा बट्टे 1000 हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। बताइए परिपथों को विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, एमीमीटर कहा जाता है। एमीटर हो जाएगा, परिपथों में विद्युत धारा मापने का जो यंत्र हो जाएगा वो एमीटर हो जाएगा, जिससे जो है सदैव परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। बताइए एक आदर्श एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य हो जाएगा। ठीक है, एमीटर जो होता है इसका शून्य हो जाएगा। वोल्ट मीटर जो होता है उसका क्या होता है, उसका अनंत हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य हो जाएगा। सुधीर जी इधर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सुधीर जी के लिए। बताइए वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है वो परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच किसको मापने में क्या आता है, ये विभवांतर को मापने के लिए क्या आता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए कुंडली को किस क्रम में लगाया जाता है, ये समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, आम मीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में ही प्रतिरोध को लगा करके शंट के तार को हटा करके कुंडली को, उसके बाद निम्न प्रतिरोध को शंट के तार को हटा करके कुंडली को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद स्केल का अंशांकन जो है वो वोल्टेज में कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए आर प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर को का यानी कि समांतर श्रेणी में जोड़ने पर जो है वो क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रतिरोध हो जाएगा 1/r बराबर जो होता है 1/r1 + r2 ... n करके हो जाएगा। और श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध होता है वो r बराबर जो होता है वो r1 + r2 ... n करते चल जाइएगा। बताइए गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा करके वोल्ट मीटर बनाया जाता है, ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जो उच्च प्रतिरोध लगा करके वोल्ट मीटर को बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन, शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे जो है गैल्वेनोमीटर के किस क्रम में लगा करके आमीटर बनाया जाता है, यानी कि समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये शंट को जो है ये कम प्रतिरोध वाला तार हो जाएगा। शंट एक प्रकार का, इसको जो है गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा करके एमीटर को बनाया जाता है। और गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा करके वोल्ट मीटर को बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन में संधारित्र में विद्युत धारा को उत्पन्न करने का फॉर्मूला यानी कि उष्मा बराबर जो फॉर्मूला H बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, I² RT हो जाएगा। ठीक है, जहां पर H जो है उत्पन्न उष्मा हो जाएगा, I जो होता है वो विद्युत धारा हो जाएगा, उसके बाद T जो होता है धारा में बनने वाला समय हो जाएगा और R जो होता है वो संधारित्र का प्रतिरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए
विद्युत तापन का उपयोग जो है वो किसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ये प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे बल्ब जो होता है यही प्रकाश को उत्पन्न करने का काम करता है, विद्युत बल्ब जो होता है। आगे बढ़े, विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया है? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ही विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया। और बल्ब के तंतु में क्या रखा जाता है? टंगस्टन रहता है। इसका गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो कि अपडेट किया है। पहले लुसेंट ही 3500 लेता था, अब वर्तमान में जो है ये एनसीईआरटी के अनुसार 3380 लेने लगा है। आगे बढ़ते, विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विगलित बनाना जो है बल्बों में रासायनिक दृष्टि से जो है कौन कौन सी गैस को भरी जाती है? ये नाइट्रोजन और ऑर्गन भरा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑर्गन को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन, जूल तापन और एक सामान्य उपभोग में विद्युत परिपथों का उपभोग होने के लिए किसको लगाया जाता है? ये फ्यूज को लगाया जाता है। यानी कि जूल तापन और एक सामान्य उपयोग वाले विद्युत परिपथ जो होता है उसमें जो उपयोग किया जाता है वो फ्यूज का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, विद्युत इस्त्री जो होता है इसमें विद्युत टोस्टर और विद्युत तंतुर, विद्युत केतली और विद्युत हीटर जो है वो उसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है? ये नाइक्रोम को लगाया। ठीक है, नाइक्रोम का तार को लगाया जाता है। और नाइक्रोम का तार जो होता है इसमें निकेल और क्रोमियम का बना होता है, जो कि 80 और 20%, 80% निकेल रहता है और क्रोमियम जो रहता है वो 20% रहता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? विद्युत चुंबकीय के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 ईस्वी में कोपेनहेगन के निवासी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा किया। पूरा नाम इनका ऑस्टेड हो जाएगा, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड जो है पूरा नाम हो जाएगा। ऐसे ऑस्टेड के द्वारा ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चालक से दूर जाने पर जो है वो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बताइएगा, फिटकिरी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये बॉक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। बॉक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है और इसका सूत्र जो हो जाएगा वो K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24 लोटा पानी हो जाएगा। ठीक है, 24 जल रहता है। आगे क्वेश्चन बताइए, रक्त का बहाव को रोकने और जीवाणु को नाश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये फिटकिरी का ही उपयोग किया जाता है। और जल शोधन में किसका उपयोग करते हैं? फिटकिरी का हो जाएगा। चमड़ा तथा कागज के उद्योग में चिकना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये भी फिटकिरी हो जाएगा। और कपड़ों की रंगाई करने में और छपाई में रंग बंधक के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो फिटकिरी का ही उपयोग किया जाता है। मतलब फिटकिरी जो है वो कितना डिग्री टेम्परेचर पर ये पिघल जाता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पर ये पिघल जाता है। आगे जो है इसे यदि 200 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है तो इसका क्रिस्टल जल जो है वो निकल करके बाहर हो जाता है और एक सांद्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जो है बर्नट एलम या फिटकिरी का फूल के नाम से इसको जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, फिटकिरी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट जो हो जाएगा वो फिटकिरी का रासायनिक नाम हो जाएगा। सूत्र पूछा जाता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है इसका उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? ये कैलोमल बनाने के लिए किया जाता है और कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका सूत्र जो हो जाएगा वो MgCl2 का MgCl2 होता है। आगे बताइए, मलहम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मलहम जो लगाया जाता है घाव, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। HgO जो होता है इसका उपयोग जब मलहम बनाने और जहर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन, थर्मामीटर और सिंदूर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पारा का उपयोग करते हैं। और अमलगम बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये भी पारा का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, और श्वेत पिगमेंट के रूप में कौन काम करता है? जिंक सल्फाइड करता है, जिसका सूत्र जो हो जाएगा वो ZnS हो जाएगा। और जस्ता का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ZnO को जो है जस्ता का फूल कहा जाता है। बताइए, टेक्सटाइल उद्योग जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? जिंक के किस धातु का उपयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। टेक्सटाइल यानी कपड़ा हो जाएगा और कार्बनिक संश्लेषण हो जाएगा। ताम्र कांच की सतह को तोड़ने का काम जो करता है वो जिंक क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा
बता दिए। बैटरी बनाने और हाइड्रोजन को बनाने में जो है किस धातु का उपयोग करते हैं? ये जिंक का उपयोग करते हैं। बैटरी को बनाने के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए जो है जिंक का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम साइनाइड जो है, और कैल्शियम साइनाइड और एसिटिलीन गैस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से ही एसिटिलीन गैस को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर से कौन से चूने पर क्लोरीन को गुजार करके तैयार किया जाता है? ये बुझा हुआ चूने पर जो है क्लोरीन गैस को गुजार कर जो है किसको बनाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा। CaOCl2 जो हो जाएगा वो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा। बताइए अंडों का आवरण जो है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और मोती का जो मुख्य अवयव जो होता है वो किसका बना होता है? ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। आगे बताइएगा, जिप्सम का उपयोग जो है किसको बनाने के लिए किया जाता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए करते हैं। और सीमेंट उद्योग जो होता है इसमें भी इसका उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो आपका याद आ जाता है, जो कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं। देखिए हम क्या करें। आगे क्वेश्चन बताइएगा, रुई की सजावट में जो है वो किसका उपयोग किया जाता है? रुई की सजावट करने के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। और सोरल सीमेंट जो होता है उसमें भी मैग्नीशियम क्लोराइड का ही उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा प्रतिकारक जो होता है यानी कि नाइट्रोजन गैस यानी N2 बनाने के लिए और प्रतिकारक के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। और सोडियम नाइट्रेट का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या होता है? NaNO3 हो जाएगा। ठीक है। खाने वाला सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसी को जो है खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में चर्म रोग की मदद करने के लिए प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। और अग्निशामक यंत्र के रूप में भी इसका खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, हाइपो के नाम से किसको जाना जाता है? हाइपो। ये सोडियम थायोसल्फेट को जाना जाता है। और सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र जो हो जाएगा Na2S2O3 × 5H2O जो हो जाएगा। और इसका उपयोग जो किया जाता है वो फोटोग्राफी के रूप में भी किया जाता है। और भारी जल का उपयोग किसमें करते हैं? मंदक के रूप में हो जाएगा। ठीक है, मंदक के रूप में। और न्यूक्लियर की प्रतिक्रियाओं के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन का उपयोग जो है अमोनिया के उत्पादन में और कार्बनिक यौगिक के रूप में बनाने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब जो है दिया गया था लुसेंट का लास्ट ही टॉपिक जो कि बायोलॉजी हो जाएगा। बायोलॉजी से जो कराया जाता है उसको दिया गया था। अब उसको देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यकृत में जो है लोहा पाया जाता है या नहीं पाया जाता? जी सर, लोहा भी रहता है, तांबा भी रहता है और विटामिन भी संचित रूप से थोड़ा थोड़ा मात्रा में संचित रखने का काम करता है। ठीक है। और शरीर के ताप बनाने रखने में कौन मदद करता है? यकृत करता है। ठीक है, यकृत जो है शरीर के ताप बनाने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन, भोजन में जहर जो होता है, जहर देकर जो कोई व्यक्ति मारा जाता है तो इसमें जो है इसका जांच करने जो किया जाता है, पोस्टमार्टम जो करके जांच जो किया जाता है किस कारण से मरा है, वो उसका जांच जो है किसके कारण से किया जाता है? ये यकृत के माध्यम से ही एक सुराग मिलता है, वही महत्वपूर्ण सुराग बन जाता है, उसी कारण ये पता चलता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पित्ताशय जो होता है वो नाशपति मतलब किसके आकार का हो जाएगा? ये नाशपति के आकार का एक थैली सा होता है जिसमें जो है ये जमा जो होता है वो कहाँ होता है? पीत जो जमा होता है वो कहाँ में जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। और पीत जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? ये यकृत से निकलता है। ठीक है। और पीत का पक्वाशय में गिरना क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगा। और इसका पता सबसे पहले मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, पीत जो है वो किस रंग का द्रव हो जाएगा? ये पीले हरे रंग का द्रव हो जाएगा। और यह पीत एक प्रकार कैसा हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय द्रव हो जाएगा जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 हो जाएगा। पीत में जो है वो जल की मात्रा कितना होता है? 85% जल रहता है। और पीत वर्णक जो है वो कितना पाया जाता है? 12% जो कि पीत वर्णक पाया जाता है। बताइए पीत का मुख्य कार्य जो है यह भोजन के माध्यम से जो है वो इसको क्षारीय बनाने का काम हो जाएगा। और अग्नाशयी रसों की क्रिया को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने के कारण जो है यकृत कोशिकाओं रुधिर से
क्या लेना बंद कर देती है, बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। ठीक है, बिलिरुबिन लेना जो है बंद कर देती है। उसके फलस्वरूप जो है बिलिरुबिन जो है संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसे ही पीलिया रोग कहा जाता है। ठीक है, इसको पीलिया रोग के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी, ये अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय जो है मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी, और एक साथ जो इसे को अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाए अग्नाशयी रस, मतलब अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, इसमें जो है कितना % जल रहता है, ये 9.8% जल रहता है, और शेष भाग जो है ये लवण और एंजाइम मिलकर के बनाया जाता है। आगे बढ़े, लैंगरहैंस द्वीप जो है इसकी खोज जो है लैंगरहैंस नामक चिकित्सक के द्वारा ही ये खोज किया गया था, और ये लैंगरहैंस द्वीप जो है ये किसका भाग हो जाएगा, ये अग्नाशय का ही भाग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका से जो स्रावित होता है, इसको क्या कहते हैं, इसे इंसुलिन कहा जाता है। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा 1921 इसमें इंसुलिन का खोज किया गया था, और ये पहली बार जो है कनाडा में इसका सुइया पर ये उपयोग किया गया था, जो कि 1922 में इसका इंजेक्शन दिया गया था लियोन्ड थॉम्पसन के द्वारा। थॉम्पसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। जी सर, लियोन्ड थॉम्पसन हो जाएंगे, इन्हीं को कनाडा के व्यक्ति हो जाएंगे, इन्हीं को पहली बार जो है ये इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था, और ये दिया जो गया था वो 1922 में दिया गया था। और यह जो है इंसुलिन जो है ग्लूकोज से क्या बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। आगे बताइए, इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, इसे ही डायबिटीज नामक रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, ये मधुमेह ही हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह हो जाएगा। इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है, हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, अतिस्रवण जो होता है उससे जो है ये हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है, जिसमें जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान का कम होने लगता है यहाँ पर। यानी कि अतिस्रवण अगर होगा, हाइपोग्लाइसेमिया रोग जो होता है उसमें जो है जनन क्षमता की कमी आ जाएगी, और दृष्टि जो है ये दृष्टि ज्ञान यानी दिखाई देने में कमी होने लगती है। आगे बताइए, ग्लूकोज को पुनः ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है ये कौन हो जाएगा, ये ग्लूकोगोन हो जाएगा। ग्लूकोगोन होता है। आगे बताइए, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन हो जाएगा। ठीक है, टाइलिन निकलता है। और जठर रस से निकलने वाला एंजाइम कौन हो जाएगा, ये पेप्सिन होता है। ठीक है, जठर रस से निकलने वाला एंजाइम जो हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा, और आंतरीय रस से निकलने वाला एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, इरेप्सिन हो जाएगा। इरेप्सिन होता है। ठीक है, इरेप्सिन हो जाएगा। बताइए, रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है, विलियम हॉर्वे के द्वारा खोजा गया है, जो कि कब खोजा गया है, ये 1628 ईस्वी में किया गया। रक्त परिसंचरण की खोज जो किया गया है वो 1628 में विलियम हॉर्वे के द्वारा खोजा गया है। शरीर से हृदय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। वैन कहा जाता है उसे, वैन हो जाएगा, या सीरा उसे कहा जाता है। बताइए, सीरा से जो है वो कौन सा रक्त लिया जाता है, अशुद्ध लिया जाता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त जो है सीरा से जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए, धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन के युक्त रक्त होता है, इसका अपवाद जो होता है वो कौन सी धमनी हो जाएगा, पॉलीमेरी धमनी हो जाएगा। पॉलीमेरी धमनी हो जाएगा। और यह जो है दाहिने नीले से फेफड़ा में रक्त पहुंचाने में जो है ये इसमें अशुद्ध रक्त होता है, दाहिने इसमें जो है नीले से फेफड़ा में रक्त पहुँचाने का काम करता है। तो ये लुसेंट के माध्यम से जितना भी होमवर्क दिया गया था आपको पीडीएफ के माध्यम से वो समाप्त कर दिया गया है। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो कि आज के क्लास का लास्ट टॉपिक हो जाएगा, जो कि लुसेंट ये एसपीडी के माध्यम से जो है करंट अफेयर्स करवाया जाता है। जो कि करंट अफेयर्स जो होमवर्क में दिया गया था उसको देखते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, भारत में पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है, ये अमित शाह के द्वारा किया गया। और अभी वर्तमान में अमित शाह कौन से मंत्री हो जाएंगे, गृह और सहकारिता मंत्रालय जो है उन्हीं को दिया गया है। बताइए, किसने सौर मंडल के क्या हो ठीक है, बताइए किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रह की खोज करने की घोषणा किया है, ये नासा के द्वारा किया गया। और नासा किस देश की कंपनी हो जाएगी, ये अमेरिका की कंपनी हो जाएगी। बताइए, अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे, एस जयशंकर हो जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है किस देश में किया गया है, ये मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, मॉरिशस में किया गया है, पोर्ट लुइस हो जाएगा राजधानी है। आगे बताइए, आईसीसी द्वारा पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा अभी वर्तमान से हेड पर हो जाएगा,
ये ट्रेविस हेड ही हो जाएगा, ठीक है, जो कि भारत का हेड के रूप में ही बन चुका है, हेडेक बन चुका है, जो कि सभी वर्ल्ड कप में ये हेडेक बन गए थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीते हैं? शौर्य बाबा हो जाएंगे, शौर्य बाबा। मतलब भारतीय T20I में टीम का कप्तान जो है वो किसको चुना गया है? ये सूर्य कुमार यादव को चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किए हैं? ये मॉरिशस में किया गया है, मॉरिशस में किए हैं। फिर किस राज्य सरकार ने NCR की जगह SCR गठित किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण को अधिनियम को निरस्त कर दिया है? ये असम के द्वारा किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना को शुरू किया है? ये तेलंगाना के द्वारा किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से जो लाया गया है वो कहाँ में लाया गया है? ये मुंबई महाराष्ट्र में रखा गया, ठीक है, मुंबई में लाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाए, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो है वो किस देश के सम्राट के रूप में अभी राज्याभिषेक किया गया है? ये मलेशिया का ही किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित अभी वर्तमान में ICC के द्वारा जो किया गया वो किसको दिया गया है? अभिनव बिंद्रा को दिया गया। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है? ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को शुरू कर दिया है? ये अजरबैजान के द्वारा किया गया है। बताइए, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी जो है वो कौन बन चुकी है? सुप्रीता सीटी हो जाएगी, सुप्रीता सीटी अभी वर्तमान में दूसरी भारतीय हो चुकी है। बताइए, किस देश ने कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये नाइजीरिया का हो जाएगा, ठीक है। और बताइए, जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अभी वर्तमान में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 82 नंबर का हो जाएगा। और इसमें प्रथम स्थान जो है वो किसका हो जाएगा? ये सिंगापुर का प्रथम स्थान हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है पूरे तरीके से होमवर्क के माध्यम से जितना भी था उसको करवा दिया गया है। और डेली की तरह जो होमवर्क के माध्यम से ही आपको होमवर्क के तहत जो है एक क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहता है। तो क्वेश्चन आज का सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा, टीपू सुल्तान मस्जिद जो है वो कहाँ में बनाया गया है, किस शहर में बनाया गया है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फिर से सुन लीजिएगा, टीपू सुल्तान मस्जिद जो बनाया गया है वो कहाँ में बनाया गया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से कमेंट करते रहिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें और साथ साथ लाइक भी कर दिया करें। और जितना भी आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वो सारे ग्रुपों में भेजने का काम जो है जरूर किया कीजिएगा। जो लोग नया जुड़ रहे हैं, नया पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि क्लास जो है हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।